क्या आपको लगता है कि सीज फायर सच में धरातल पर उतर पाएगा? ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान सिर्फ एक कॉमिक बुक चल रही है कि जंग अभी रुकी हुई है, फिर शुरू हो जाएगी, फिर रोकेंगे, फिर मारेंगे, फिर रोकेंगे, फिर मारेंगे। आपका एनालिसिस क्या है गयूर साहब? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने तमाम साथियों दर्शकों को। जय हिंद, आदाब, नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद। बात है कि सवाल दाग दिए। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताता चलूं। सबसे पहली बात तो ये कि ईरान कभी भी जंग का पक्षधर नहीं था। एक बात कही जाती है, तंग आमद बेजंग आमद। ईरान को मजबूर किया गया कि वो आकर जवाबी कार्रवाई करे, पलटवार करे। पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ईरान पर जो दोनों बार जंग थोपी गई, हमले हुए, ये उस वक्त हुए जब खुद ईरान वार्ता की मेज पर था। एक तरफ से अमेरिका और उसके साथियों की तरफ से वार्ता का ढोंग रचाया गया, दूसरी तरफ से ईरान की पीठ में खंजर घोंपा गया। बातचीत के बीच में ही आप पर हमले किए गए और विध्वंसक हमले किए गए। दूसरी बात यह कि ईरान ने जो हमले किया, आपने कहा कि एक तरफ वार्ता हो रही थी पाकिस्तान की मध्यस्थता में, दूसरी तरफ ईरान ने यूएई पर हमले किए। तो मैं आपको बताऊं, ईरान ने जो भी हमले किए हैं वो जवाबी हमले किए हैं। और ईरान ने अब तक जो भी टारगेट हिट किए हैं वो सब अमेरिकी अड्डे थे या अमेरिकी हित थे। ईरान ने खुद कहा जाए यूएई पर कोई हमला नहीं किया। ईरान अब भी नहीं चाहता जंग हो। ईरान ने अब भी कहा है कि हम सम्मानजनक तरीके से बातचीत चाहते हैं, बातचीत हो, जंग का अंत हो और हमारी तमाम जायज मांगों को माना जाए। यानी ईरान कहीं भी जंग के लिए जंग चाहता नहीं था, जंग का इच्छुक नहीं था, जंग का पक्षधर नहीं था। अगर आपको याद हो तो उस वक्त जब ईरान पर हमला किया गया, बातचीत हो रही थी ओमान की मध्यस्थता में। ओमान के विदेश मंत्री अलबू सईदी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। अब बात रही परमाणु समझौते को लेकर के ट्रंप क्या कह रहे हैं, तो मैं एक बार फिर कहता चलूं, ईरान और अमेरिका प्लस 5 विश्व शक्तियों के बीच पहले ही समझौता हो चुका था, JCPOA। ये ट्रंप साहब ही थे जो 2018 में इस समझौते से निकले और इस समझौते को तोड़ा। ईरान अमेरिका के समझौते से निकलने के बाद भी कई सालों तक इस समझौते में बना रहा और इंतजार करता रहा कि इस समझौते के दूसरे पक्ष जो यूरोपीय देश थे, जिनमें ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, ये तमाम इस समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा करेंगे। लेकिन अमेरिका और ईरान के विपक्ष में जो लोग समझौते में मौजूद थे, किसी ने भी अपने वादे को पूरा नहीं किया। अब ट्रंप आकर फिर अगर उसी बात की दुहाई देते हैं, जो काम पहले ही हो चुका था, जिसे आप पहले ही बिगाड़ चुके हो, और अब फिर चाहते हो कि फिर कोई समझौता हो, तो कम से कम अमेरिका की तरफ से सच्चाई पहले साबित होनी चाहिए। अमेरिका पहले नेक नियति का मुजाहिरा करे, ये स्पष्ट करे कि वो अपनी बातों में सच्चा है भी या नहीं। देखिए, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और ईरान अमेरिका की तरफ से कई बार धोखा खा चुका है, धोखे का शिकार हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी आराम से अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। ये अमेरिका है जिसे चाहिए कि वो ईरान पर भरोसा करे, ईरान की बातों को माने, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी तक ऐसी कोई वादा खिलाफी भी नहीं हुई है, ऐसा कोई झूठ, मकर और फरेब भी नहीं हुआ है जो अमेरिका की तरफ से लगातार होता रहा है। ऑल राइट, ऑल राइट सर। अब मैं मनन सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं बरई सर के पास जाऊंगा। मनन द्विवेदी जी, अब ऐसा लग रहा है कि ये जो जंग है ये यूक्रेन रशिया टाइप फॉर्मेट में जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि ना तो अमेरिका ये निगलने को तैयार है कि हाँ ये जंग हम हार रहे हैं या हम इस जंग में फंस गए हैं, हम इस जंग से निकलना चाहते हैं, छटपटा रहे हैं, और ना ही ईरान ये एक्सेप्ट करने को तैयार है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है और हम इस काबिल नहीं हैं कि अमेरिका से लड़ सके। हमको अपनी इकॉनमी, अपनी आवाम, अपने लोगों को बचाना है, अपने देश को बचाना है। सिर्फ एक 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 जिद के लिए, एक अपने कहते हैं कि एक अपनी आइडियोलॉजी के लिए ईरान लड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी शांति प्रक्रिया होगी इस विषय पर। आप क्या देखते हैं, आप कैसे रीड करते हैं इसको? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हम लोग अगर इंटरनेशनल लॉ को देखें, हाँ, और अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि के कैनन्स को देखें, तो उसमें हम पाएंगे कि ह्यूगो ग्रोशियस, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रणेता और फाउंडिंग फादर कहलाते हैं, वो ये कहते हैं कि करीब करीब सारे जो युद्ध होते हैं किन्हीं भी राष्ट्रों के बीच में, वो स्लीपिंग वॉर्स होते हैं, वो स्लीपिंग युद्ध होते हैं, जिनको कभी कभी सीज फायर होता है, ट्रूस होता है, कभी कभी दोनों हॉस्टाइल राष्ट्रों के बीच जो युद्ध होता है वो रोक दिया जाता है। पर फिर से अगर ट्रूस, आर्मिस्टाइज या सीज फायर का जो हनन किया जाता है,
उनको कॉन्ट्रावीन किया जाता है, तो उस समय ये वॉर फिर से चालू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी ही दलदल और ऐसी ही मोरेस में ईरान और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। और जहां तक युद्ध की बात है, मैं ये बात बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि सिर्फ स्पेक्टेकुलर वॉर, मतलब चमत्कारिक संघर्ष से, मतलब अगर हम 1991 के और 2003 के इराक वॉर को देखें, तो जैसा कि पहले आपने इतना शानदार रिसर्च प्रस्तुत किया, पहले स्कड उड़ते थे बागदाद से और उनको रोकने के लिए तेल अवीव के ऊपर अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल्स आते थे। एक चमक ईरान से बगदाद से आती थी और एक चमकता हुआ सितारा बढ़ता था तेल अवीव से, और उसके बाद 90% स्कड्स को ध्वस्त करके वहां रोक दिया गया था। तो ये तो कि चमत्कार है, ये काउच पोटैटोज वाला वॉर है जिसको हम अभी तक देख रहे हैं। और अगर अमेरिका दलदल में फंसना चाहता है या ज्यादा डीपली इस वॉर में अपने आप को शामिल करना चाहता है, तो ये बात की डिबेट, जैसा आपने खुद भी कहा, और मैं करीब 2 महीने से ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के और इजराइल के और बाकी कोएलिशन ऑफ विलिंग के कब तक आएंगे। क्योंकि अगर हम 10 दिन पहले, 20-25 दिन पहले का सिनेरियो देखें, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का सिनेरियो देखें, तो हम पाएंगे कि अमेरिका की तरफ से, पेंटागन की तरफ से ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे थे कि खर्ग आइलैंड के ऊपर पैराट्रूपर्स भेजे जाएंगे, कोई डेल्टा फोर्स भेजी जाएगी वहां पर, जिसके चलते उस पर कब्जा कर लिया जाएगा उनकी ईरानियन रिफाइनरीज पे और उनके बाकी के प्लांट्स पे, और ईरान को घुटने पे ला दिया जाएगा। तो बात यहां पर आती है अमेरिकी वॉर ऑब्जेक्टिव्स की। रिजीम चेंज का ऑब्जेक्टिव था, जो व्हाइट हाउस ने अपनी रिलीजेस, बैकग्राउंडर्स और फैक्ट शीट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको देखकर हम लोग पढ़ते हैं अमेरिकी विदेश नीति और कूटनीति। इन तीनों के चलते जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उनके सारे मिसाइल सेंटर्स, उनके सारे यूरेनियम के एनरिचमेंट सेंटर्स को खत्म किया जाए और रिजीम को चेंज किया जाए। ये तीनों ही वॉर एम, ये तीनों ही वॉर ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के पूरे नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पार्ट डूइक्स, जो दूसरा अध्याय इस वेब सीरीज का, जो दूसरा स्पेक्टेकुलर संघर्ष का जो दूसरा अध्याय है, वो चलेगा। और हो सकता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड आए। पर यह बात बिल्कुल सही है कि ईरान 30-40 वर्षों से, ईरान इराक वॉर भी हुआ तो 1980 से 1990, 89 तक, जिस कारण ईरान